श्री नरेंद्र मोदी जी एक भी उन्होंने ना ही कोई ट्वीट किया इस मैटर पर कि देश में क्या हो रहा है। पेपर के मामले पर कोई ट्वीट नहीं हो रहा है। मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट भी चेंज हो और जॉब्स भी मिले। सरकार फेलियर है। जो सरकार का कमिटमेंट था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का, वो तो हो नहीं पाया। देश बर्बाद कर दिया मोदी ने। बाकी मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। सरकार तो असफल ही है, पूरा असफल है। इतना टाइम हो गया 2014 से अब तक कोई भी किसी भी फील्ड में हमें तो दिखता नहीं है कि आगे बढ़ी सरकार। अभी हम ताल कटोरा स्टेडियम के सामने खड़े हैं और ये जो भीड़ आप युवाओं के देख रहे हैं, ये बेरोजगार युवाओं की है। यहाँ क्यों जुटी है? क्योंकि राहुल गांधी के जन्मदिन पर यूथ कांग्रेस ने रोजगार मेला लगाया है और जो युवा है वो रोजगार पाने के लिए इस स्टॉल में अंदर जा रहे हैं। स्टेडियम के अंदर जो कंपनियां लगी हैं वो अपने साक्षरता के अनुसार उनको नौकरियां मिल रही हैं। हम अंदर चलेंगे और जानेंगे कि आखिर अंदर कौन कौन सी कंपनियां हैं, किस प्रकार की जॉब है, कितनी सैलरी है, मैक्सिमम सैलरी कितनी है, मिनिमम सैलरी कितनी है और किस किस प्रकार किस स्किल्स की नौकरियां यहाँ मिल रही हैं। आइए चलते हैं। क्या नाम है सर? एहसान अहमद खान। एहसान अहमद। अच्छा, अभी कितने लोग ये रोजगार जो मेला लगा है, कितने लोग अभी तक आए हैं? आप क्या देखिए, अभी 11,000 प्लस युवा ने यहाँ पे ऑफलाइन और ऑनलाइन जो है वो टोकन ले चुके हैं। 11,000 हाँ टोकन ले चुके हैं ऑलरेडी। वहाँ पे देखिए क्यू में उनका बना हुआ है, वहाँ पे कुछ बैठे हैं, कुछ अंदर में हैं। 11,000 प्लस अभी आ चुके हैं। तो नौकरियों का क्या है, कैसे क्या है नौकरियों का? सभी अच्छी प्राइवेट कंपनी, आप बोर्ड देखिए कौन कौन सी कंपनी के एचआर हैं, वो सारा डिटेल्स है वहाँ पे, सारी कंपनियाँ हैं। तो कैसे किस प्रकार के स्किल्स, जैसे मिनिमम सैलरी मैक्सिमम सैलरी में कुछ ऐसा कुछ है कि हाँ अकॉर्डिंग टू एजुकेशन +2 10 है ना, हायर एजुकेशन IT सारे विषय पे जो जितना स्किल रखता है उसको उस हिसाब से जॉब मिल रहा है। क्यों जरूरत पड़ी आपको रोजगार मेला लगाने? अभी देश का जो सबसे बड़ा मुद्दा है भैया वो बेरोजगारी है। देश के युवा रोजगार की तलाश में परेशान है, पेपर लीक और जो युवाओं का आक्रोश है वो सड़क पे दिख रहा है। और हमारे जन नेता राहुल गांधी जी का जन्मदिन, इससे अच्छा मौका नहीं है कि उनके जन्मदिन पे हम अपने नेता के लिए कुछ कर सकते हैं, जो देश की आवाज़ है। आपको लगता है कि सरकार फेल रही रोजगार देने में? ऑफ कोर्स सरकार फेलियर है। जो सरकार का कमिटमेंट था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का, वो तो हो नहीं पाया। तो यूथ कांग्रेस उनको आईना दिखा रही है कि जब हम विपक्ष में रह के प्रयास कर सकते हैं, हम युवाओं को रास्ता दिखा सकते हैं, तो आप सरकार में रह के क्यों नहीं कर पा रहे? उनको आईना है और उनका जो जुमला है वो देश के युवा परेशान है। यहाँ क्या प्रक्रिया है? प्रक्रिया है, देखिए जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है हमारा पोर्टल का, ये ऑफलाइन है, मेगा जॉब फेयर, ठीक है। इसमें नेम, एज, मोबाइल, ईमेल, एजुकेशन, सिटी और स्टेट डालते हैं। इसके बाद इनके पास उनको वहाँ पर टोकन मिलता है। टोकन के बाद वो क्यू पे लगते हैं, है ना, ऐसा टोकन मिल जाता है उनको। ये टोकन के साथ वो 9400 मतलब सीरियल नंबर से आए। सीरियल नंबर, तो इस तरह का टोकन उनको मिलने के बाद वो फिर वो अंदर जाते हैं और वहाँ से फिर उनकी प्रक्रिया चालू हो जाती है। जी, यहाँ आए हैं, क्या उम्मीद लेके नौकरी मिल जाए? उम्मीद तो यही है कि मिल जाए नौकरी। सरकार से उम्मीद? सरकार से क्या ही उम्मीद कर सकते हैं आज के टाइम पे। फिलहाल अभी जो यहाँ पे हो रहा है इंटरव्यू, इसमें देख ले एक बार, अगर हो जाता हो तो बढ़िया है, नहीं तो फिर क्या ही आगे देखेंगे। जी, ये इनिशिएटिव कैसा है? अभी तो पहली बार आया हूँ, मुझे इतना कुछ पता नहीं प्लेटफॉर्म है। जो मिल रहा है ये जी, कैसा इनिशिएटिव है? इससे पहले प्लेटफॉर्म आपने तो लग रहा है, मतलब ये पहली बार मैं यहाँ पे आया हूँ वैसे मैं। बाकी तो अब कुछ कह नहीं सकता कैसा है, तो बाद में पता चलेगा ना फिर क्या होगा कैसा होगा। तो नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कितने हाँ, लोगों को मिली, हाँ। वो अलग बात है। जी जी, देखिए अभी जो ये इनिशिएटिव किया गया है कांग्रेस की तरफ से, कैसा लगा? ये तो अच्छा है। ठीक ही लगा, लेकिन अब अंदर जाके पता चलेगा कैसा क्या माहौल है। आप कहाँ से हैं? मैं यूपी से हूँ, बदायूं से। अब बधाई से हैं? जी। तो वहाँ योगी बाबा के यहाँ कुछ नौकरी नहीं है ना? योगी बाबा के यहाँ नौकरी का ऐसा है, देखो मेरा खुद यूपी पुलिस में सिलेक्शन हुआ था 60,244 वाले में, लेकिन मेरे को हाइट में 0.4 सेंटीमीटर से निकाल दिया, जबकि मेरी हाइट पूरी है। अभी आप एग्जैक्ट नापेंगे 168 पूरी बैठेगी, लेकिन वहाँ पर पता नहीं क्या नापते हैं, निकाल दिया। अभी नीट का तो आपने देख ही लिया है, कितने बच्चों ने सुसाइड कर लिया। हमारे PM जो हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, एक भी उन्होंने ना ही कोई ट्वीट किया इस मैटर पर कि देश में क्या हो रहा है। पेपर के मामले पर कोई ट्वीट नहीं हो रहा है। बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि हर व्यक्ति परेशान है। सरकार तो असफल ही है, पूरा असफल है। इतना टाइम हो गया 2014 से अब तक कोई भी किसी भी फील्ड में हमें तो दिखता नहीं है कि आगे बढ़ी सरकार।
लेकिन जनता से टैक्स भरपूर वसूला जाता है। अच्छी कंपनी यहाँ पे आ रखी है, बढ़िया बढ़िया अच्छा, इंटरनेशनल नेशनल की, तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, तो इसलिए आए हैं हम। तो अच्छा इनिशिएटिव है ये। सरकार से उम्मीद कुछ है कि नहीं? सरकार से उम्मीद है, अभी जो प्रेजेंट में सरकार चल रही है उससे उम्मीद नहीं है। अच्छा। जहाँ ये मेगा करवा रखा है जॉब फेयर, उनसे तो है। इनसे उम्मीद है। कांग्रेस से आपको लगता है कि सरकार रोजगार के क्षेत्र में कुछ कर नहीं पा रही है? मतलब जितना करना चाहिए उतना तो नहीं कर रही है। कुछ कर रही है? देखिए बिल्कुल ये- भी नहीं, हैं? बिल्कुल नहीं करते तो हम यहाँ नहीं होते। ये तालकर टोरा स्टेडियम है, आप देख लीजिए कि बेरोजगार युवा रोजगार की तलाश में यहाँ हैं, और चारों तरफ आप देखिए कि इस घेरे में बैठे हैं, और नीचे कंपनियां हैं, जो कंपनियां इंटरव्यू ले रही हैं, उनका अपना अपना स्टॉल लगा हुआ है नंबर से। 78 नंबर, 36 नंबर, 37 नंबर, 100 से ज़्यादा कंपनियां यहाँ, 113 नंबर है ना, लगभग 150 के आसपास ये कंपनियां हैं, स्टॉल लगा है, और बच्चे अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। आप देखिए कि हज़ारों की संख्या तादाद में यहाँ बच्चे हैं, और नीचे भी जिनका इंटरव्यू हो रहा है। आप देखिए कि नीचे से आप देख सकते हैं कि नीचे की संख्या में अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी हमने एक नीचे पूछा तो आपका कितना नंबर है? अभी टोकन में फादर के पास है। अच्छा, टोकन आपके फादर भी आए हैं आपके पास, तो क्या करते हैं आप? मैं तो ई कॉमर्स बिजनेस कर रहा था, अच्छा, आप तो नौकरी की तलाश में आए हैं, तो नौकरी में बिजनेस सफल नहीं हुआ? नहीं हुआ, सक्सेसफुल। क्या नाम है आप? तुषार सेठी। क्या है आप क्या किए हुए? ग्रेजुएशन? मैंने 12th करी है, ग्रेजुएशन मेरी सेकंड ईयर हो गई थी, फाइनल ईयर हो नहीं पाया कोई प्रॉब्लम की वजह से। उम्मीद है नौकरी मिल जाएगी? हाँ जी, उम्मीद है नौकरी मिल जाएगी यहाँ? ट्राई तो कर रहा हूँ, हो सकता है मिल जाए मे बी। सरकार से उम्मीद नहीं है? नहीं, उनसे तो बिल्कुल नहीं है, उनसे तो मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ, हमेशा से फ्रस्ट्रेटेड ही रहा हूँ, उनसे कभी कोई उम्मीद नहीं थी जॉब। किस सरकार से? सरकार से जो अभी गवर्नमेंट चल रही है, किसकी? बीजेपी की जो चल रही है, उनसे तो बिल्कुल कुछ नहीं हुआ अभी तक। मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट भी चेंज हो और जॉब्स भी मिले। गवर्नमेंट किसको लाना चाहते हैं? अभी तो मैं कांग्रेस ही सही लगी है अभी तक, इनसे तो बेटर राहुल लगी। गांधी कैसे लगे? राहुल गांधी अच्छे हैं, काफ़ी एजुकेटेड है, तो उन्हीं को होना चाहिए मेरे ख्याल सुधार से। करेंगे वो कर सकते हैं, काफ़ी एजुकेटेड है, सबसे ज़्यादा एजुकेटेड वही है पॉलिटिक्स में, तो मेरे को लगता है कुछ ना कुछ जरूर करेंगे वो। 4 बेटे हैं, 3 बेटे आए हुए हैं। उम्मीद की जाती है राहुल गांधी जी से। आज उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर हम लोग इधर आए भी हैं और उनसे मिलके भी आए हैं, राहुल गांधी से मिलके भी आज आए हैं। फुल हाथ मिली उन्हीं को देके आए थे? हाँ जी, हाँ जी। और उसके बाद भी जो 3 हमारे बच्चे आए हुए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि राहुल गांधी जी का जो काम ये बेरोजगारों के लिए है, मेरे बच्चों को रोजगार मिलेगा। अगर 3 बच्चे आए, हो सकता है 2 को मिले, लेकिन ये उम्मीद निश्चित की जाती है कि मिलेगा जरूर। ये जरूर नहीं है कि मान लो ज्यादा नौकरी, ज्यादा तनख्वाह वाला मिले, अरे 15, 16, 20 का मिलेगा, फिर भी हमें तसल्ली है कि एक परिवार चलेगा। लेकिन देश के प्राइम मिनिस्टर महोदय नरेंद्र मोदी जी, वो तो क्या कहते हैं कि हम तो 2.5 करोड़ लोगों को देंगे रोजगार, लेकिन वो पूरी तरीके से विफल हो गए हैं। लेकिन राहुल गांधी जी सफलता की ओर जा रहे हैं और रोजगार के लिए उनके जो प्रयास हैं और इससे भी बेहतर होंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूं। तो राहुल गांधी ऐसे ही सिर्फ रोजगार देंगे, विपक्ष में ही रहेंगे, कभी सत्ता पक्ष में आएंगे? देखिए, अब सिचुएशन ये बन रही है, इसमें तो अगर मैं बोलूंगा तो बहुत बोलूंगा 3 घंटे तक, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता हूं। ये पूरी तरीके से केंद्र की सरकार फेल हो चुकी है। प्राइम मिनिस्टर सबसे झूठा आदमी अगर है विश्व का है, तो सबसे बड़ा झूठा आदमी नरेंद्र दामोदर दास मोदी देश का प्रधानमंत्री भारत का है। देश की हालत पे मुस्कुरा रहे हैं। कहाँ से आए आप? फरीदाबाद से। फरीदा, क्या नाम है? शिवम। देश की हालत पे मुस्कुरा रहे हैं ना? हाँ, बीटेक करे हुए बंदे को 18,000 से ज्यादा की नौकरी नहीं मिलती। 4 साल से कर रहे हैं हम। अच्छा, आपको उम्मीद है कि यहाँ अच्छा कुछ हो जाएगा? उम्मीद है, पर भीड़ ज्यादा है। देश बर्बाद कर दिया मोदी ने। बाकी मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। ये जो रोजगार मेला लगा है उसमें TDS प्लेसमेंट नाम की कंपनी है। 10+2 ITI और डिप्लोमा के लिए यहाँ नोएडा, गुरुग्राम और ये मानेसर यहाँ के लिए जो सैलरी क्राइटेरिया है 14,000 से लेके 25,000 तक के बीच है। TDS कंपनी के HR भी हैं हमारे साथ।
किस प्रकार के बच्चों को सिलेक्ट कर रहे हैं, क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया जो भी बच्चे होते हैं आपके 10th पास हो गए, 12th पास हो गए या आपके ITI किया है, डिप्लोमा किया है, सभी टाइप के बच्चों को हम लोग हायर कर रहे हैं। तो इनको कैसे काम क्या होगा इनका? काम इनका होता है मशीन ऑपरेटर का। अच्छा। जो भी मशीन्स होती हैं तो उसी पे जाके इनको कुछ जो 10th-12th होते हैं वो हेल्पर का वर्क करते हैं, और जो ITI किया हुआ है या मैकेनिकल डिप्लोमा किया हुआ है उनके लिए मशीन ऑपरेटर का वर्क होता है। अभी तक कितना आपने अभी तक शॉर्ट लिस्ट हो गया अपना 30+ हो गया है, 30+ हो गया अपना। 30+ आपने कर लिया है। हाँ। इनको इसके बाद क्या होगा? इनको बुलाएंगे इनके आप? बाद इनको प्लांट पे बुलाएंगे। अच्छा। अब 30 लिस्ट करके आप चले जाएंगे, इसका एक एक करके? अभी इनको मंडे को कॉल आएगा सभी को, एड्रेस आ जाएगा, फिर वहाँ पे एड्रेस आने के बाद इन लोगों में से देखेंगे कितने लोग पहुँच रहे हैं। जो लोग पहुँचेंगे उनको सबको डॉक्यूमेंटेशन के साथ बुलाएंगे और ऑन द ज्वाइनिंग करा देंगे सब। अशोक जी ने 60+ कैंडिडेट इनके यहाँ आए थे, 30+ इन्होंने सेलेक्ट किया, इन्हें 50% से ज़्यादा एवरेज है और बता रहे हैं कि नहीं एजुकेशन अच्छा है, बस मौके नहीं मिल रहे हैं। तो आप सोचिए कि इन बच्चों का भविष्य सिर्फ इसलिए अंधेरे में है क्योंकि सरकारें जो बैठी हैं सत्ता में वो मौके नहीं दे रही। अगर उनको ये मौका मिले तो भारत का युवा स्किल्ड है, उसके पास नॉलेज है और उसके पास बस पहुंच नहीं है। ऐसे मेलों की ज़रूरत है सरकार को। सरकारी नौकरियां नहीं मिल रही हैं, सरकारी नौकरियों में मौके नहीं, तो इस प्रकार के मेले लगाने चाहिए। ऐसे जो आए हैं यहाँ अभ्यर्थी, उनका कहना है। तालकटोरा स्टेडियम में जो ये रोजगार मेला आप देख रहे हैं, इसका पूरा श्रेय IYC प्रेसिडेंट उदय भानु जी को जाता है। उदय भानु हमारे साथ भी हैं, बातचीत करेंगे और समझेंगे कि इसके पीछे क्या उद्देश्य था। उद्देश्य यही है, एक तो ये राहुल जी से इंस्पिरेशन लेकर हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, यूथ अफेयर, जॉब फेयर कर रहे हैं, और दूसरी चीज ये एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट भी है बीजेपी सरकार के खिलाफ और प्रधानमंत्री जी के खिलाफ, जो कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री है कि ऑपोजिशन में रह के अगर कांग्रेस, यूथ कांग्रेस ऐसे प्रोग्राम्स कर सकती है जो अपॉर्चुनिटीज जनरेट कर रही है यूथ के लिए जिसमें उनको रोजगार मिले, तो सरकार में रह के बीजेपी क्यों नहीं कर सकती, प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं कर सकते? किस चीज की कमी है? वो कमी एक ही चीज की, और वो है नियत। हमने बाहर भी देखा कम से कम 10,000 से ज्यादा लोग आए हैं बेरोजगार, उनसे हमने बात की तो उन्होंने एक बात कही कि सर देखिए ऐसा नहीं है कि हम स्किल्ड नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमको मौके नहीं मिल रहे। अगर ऐसे मौके मिले हमको तो हम सरकारी नौकरियों में भी जाएंगे। सिर्फ यही नहीं, तो कह भी रहे थे कि जो IYC ने यहाँ इनिशिएटिव किया है वो अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन उनका मेन कहना था कि उनको मौके नहीं मिल रहे। सच्चाई है, हमने ऑनलाइन अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में ये डाला था कि कांग्रेस जो है जॉब फेयर कर रही है, और ये 19 तारीख को तालकटोरा में आने 5-6 दिन पहले ही ये रजिस्ट्रेशन जो 35,000 को क्रॉस कर चुकी थी, और यहाँ की कैपेसिटी जितनी तालकटोरा स्टेडियम की है वो बहुत ज्यादा है। अगर हम इसको बंद नहीं करते कल तक हमारी रजिस्ट्रेशन जो है 1 लाख 1.25 लाख तक पहुंच जाते, और आप सोचें क्या होता अगर 1 लाख 1.25 लाख तालकटोरा स्टेडियम में पहुंच जाता। इसलिए हमें मेंबरशिप क्लोज करनी पड़ी 6 दिन पहले ही, और अभी भी जितना यूथ आया है उसको बहुत तो हमने बहुत तरीके से हमने मैनेज किया है। बाहर भी हमने वेटिंग हॉल रखा है, जर्मन टेंट लगाया है, पिछली बार से कुछ सीखते हुए। तो ये लोग खुद आए हैं ऑनलाइन मेंबरशिप, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा के। इससे पता चलता बेरोजगारी कितनी है। यूपी से, गुजरात से, दिल्ली से, बिहार से लोग आए हैं। तो सिंपल सी बात जो आप कह रहे हैं, भारत के युवाओं को ऐसे मौके नहीं मिलते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया आप लोगों का क्या होता है, कैसे लेके आते हैं? जो हमारी तो उन्होंने कहा कि नहीं हम इसलिए आ जाते हैं यहाँ की फैसिलिटी इनकी अच्छी होती है, मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा होता है, इसलिए हम यहाँ आ जाते हैं और आसानी से हमको अच्छे कैंडिडेट मिलते हैं। तो देखिए हम ब्रिज का काम कर रहे हैं। कंपनीज को एम्प्लॉयज चाहिए और युवाओं को कंपनीज चाहिए जो उनको नौकरी दे, लेकिन ये ब्रिज का काम सरकार का है जो नहीं करती है। तो हम सबके बीच में इनसे कन्वर्सेशन करते हैं, और ये हमारा पहला जॉब फेयर नहीं है, ये हमारा पहले 3 जॉब फेयर हो चुके हैं, ये 4th हमारा जॉब फेयर है। और इसमें अब हर एक गलती जो मैनेजमेंट में हुई होती है उससे हर एक में हम सीखते हैं, और आज हमारा 4th, आज जो पिछली बार जो हमसे गलतियां हुई थी हमने काफी इंप्रूवमेंट किया, और ये पहले से बहुत ज्यादा स्मूथ चल रहा है। और कंपनीज को भी हम पे ट्रस्ट है कि हम जो जॉब फेयर अरेंज करते हैं उसमें क्योस नहीं होता, डिसिप्लिन होता है, और अच्छे जेन्युइन यूथ यहाँ पे आते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमने बोल दिया जो कांग्रेस परिवार के युवा आएंगे,
ओपन प्लेटफॉर्म है, सबके लिए है। जो युवा बेरोजगार है उसको लगे कि वो पढ़ा लिखा है या कुछ जॉब कर सकता है, इंटरव्यू क्रैक कर सकता है, उनके लिए रजिस्ट्रेशन है, फ्री रजिस्ट्रेशन है, कोई फीस नहीं है। और यही रिजल्ट है, इतने युवा यहाँ आए हैं जो रजिस्ट्रेशन हमने 6 दिन पहले बंद कर दी। सरकार पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। हाँ, सरकार में इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है क्योंकि ये घमंडी सरकार है, अहंकार में चूर चूर सरकार है। लेकिन सरकार को ये समझना पड़ेगा, या शायद अंदर से समझ गए होंगे, अभी शो नहीं कर रहे कि हम डरे नहीं है, कि आज भारत का युवा सड़कों में आ चुका है। आज भारत का युवा इस पेपर लीक से परेशान है। पेपर लीक माफिया जो चलाता है धर्मेंद्र प्रधान, उससे परेशान है, डिमांड कर रहा है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा। और उनको युवाओं को अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, जो पढ़े लिखे युवा हैं। ऐसा नहीं कि वो जब पेपर देने जाए तो उनका पेपर लीक हो जाए, ऐसा नहीं जब उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है तो वो हर तरह, कुछ युवा सुसाइड कर रहे हैं, कुछ युवा मेंटल ट्रॉमा में चल रहे हैं। ये वाला भारत हमें नहीं चाहिए। ये वाले भारत के लिए हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों से लड़ाई नहीं लड़ी थी, संघर्ष नहीं किया था और आजादी नहीं ली थी कि एक दिन यहाँ पे कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री आ जाएगा और हमारे देश के युवाओं का जो भविष्य है वो अंधकार में डाल देगा। तो बदलाव होगा, युवा सड़कों में है और मुझे लगता है इनको अंदर से पता चल गया है, लेकिन डर डर के हमारे ये बता नहीं रहे हैं। इनको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ेगा, नहीं तो हालात जो है और खराब देश के होंगे। क्या उम्मीद है, क्या कहाँ तक पढ़ी लिखी है? मैंने 12th करी और मैंने ग्रेजुएशन भी करी है, तो मुझे उम्मीद है मुझे मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि कांटेक्ट करेंगे। तो भर दिए फॉर्म, इंटरव्यू हो गया? जी जी, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि हम आपसे जल्दी कांटेक्ट करेंगे। मतलब आपको शॉर्ट लिस्ट कर लिया? जी जी जी, खुशी कुछ लग रही है? खुशी बहुत ज्यादा, पर जब वो कांटेक्ट करेंगे तब ज्यादा खुशी होगी। तो इसमें समस्या ये, यहाँ पहले आते ही टोकन वगैरह जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं, किसी का 9,000, किसी का 4,000, किसी का 3,000, अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ है। उतनी कंपनियां भी नहीं है जिस हिसाब से। अब कंपनी वाले क्या देख रहा हूँ मैं, 2 घंटे से इधर उधर टहल रहा हूँ, भटक रहा हूँ, वो लोग केवल जो है रिज्यूमे अब वो करवा रहे हैं, ले रहे हैं बस, जमा कर रहे हैं। हाँ, रिज्यूम लेने से कुछ नहीं होगा। आप इंटरव्यू के लिए आपने बुलाया था कि इंटरव्यू होगा, रिज्यूम जमा कराने से तो हम तो कहीं भी जमा कर सकते थे। ऑनलाइन भी इतनी कंपनियां हैं, ऑनलाइन भी रिज्यूम दे सकते थे। लेकिन अगर फिर शाम में यही होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें जो है सीधे सीधे यही बोला जाएगा कि इतने लोगों को ऑफर लेटर दिया गया। कहाँ दिया गया? आप लोग भी तो देख रहे हैं। मेरा ग्रेजुएशन आफ्टर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है। तो यहाँ किन कंपनियों के पास गए थे? मैं यहाँ पे उसमें अंदर, ये जो बाहर लगा हुआ, अंदर तो घुसने का मौका ही नहीं मिला। क्यों? जगह तो है अंदर पूरा। अंदर आप देख के आइए खुद, अंदर वाले कैंपस में आप देख के आइए। इस समय जो हिसाब से भीड़, मेरे पास वीडियो बना के केवल चला आया, मेरी हिम्मत नहीं पड़ी, अंदर जाने की हिम्मत नहीं पड़ी। कोई व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था होती तो फिर परेशान क्यों होता लोग? कैसी व्यवस्था चाहिए आप? अरे भैया तुम MBA किए हुए हैं, ये MBA किए हुए हैं। इधर आइए, देखिए CV शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं। आइए देखिए, यहीं पे CV शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं। आप देखिए कैसे कैसे लोग हैं, कंपनियां हैं, सारी चीज़ें हैं, है ना। कुछ अव्यवस्थाएं हो सकती हैं, है ना। बहुत सारे बच्चे हैं, 10,000 से ज़्यादा के बच्चे हैं, लेकिन इसमें कुछ लोग हैं जो, जैसा हमने कहा कि वीडियो बना के ले गए हैं, सोशल मीडिया पे डालेंगे और बताएंगे कि हाँ ये अव्यवस्था, ये अव्यवस्था है। लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जो संतुष्ट हैं। उनका ये मानना है कि कुछ नहीं से कुछ अच्छा है, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो अगर सरकार से संतुष्ट हैं, अगर कुछ नौकरी बढ़ रही है तो यहाँ बढ़ रही है, मिल रही है। रोज़गार, बेरोज़गार होने से अच्छा है कि कुछ नौकरी में नौकरियाँ लग जाएं और हमारे लिए परिवार और घर चले।